तो हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कुछ चीज़ें आज करनी थी, कुछ चीज़ें हमने कल की थी, जिसमें हमने टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी जो है वो कल देखा था। आज हमने इसमें जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एक दो चीज़ें और हैं वो देखनी है। उसमें क्लास बाउंड्रीज हैं और मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हमने क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करनी है और मिड पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं कि मिड पॉइंट्स क्या होंगे। तो पहले हम वो टेबल देख लेते हैं कि वो टेबल क्या था, उसके मुताबिक फिर हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, जो हमने कल देखा था। उसमें जो हमने क्लासेस ली थी वो थी 20 और 24, 20 और 24, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास थी वो थी 25 और 29, और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास थी वो थी 30 और 34। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने कल क्लासेस बनाई थी ये वो वाली क्लासेस हैं। क्लास लिमिट्स जो हमने ली थी कल। उसके बाद ये 35 और 39 है हमारे पास यहाँ पे। थर्टी फाइव और 39, और 35 और 39 के बाद हमारे पास यहाँ पे है 40 और 44, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं जो हमने कल ली थी। ये क्लास लिमिट्स थी, इनको हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो थी यहाँ पे 20 से 24 तक थी। फ्रीक्वेंसी तो हमने कल ही देख ली थी। अभी आज हम सिर्फ इसमें क्लास बाउंड्री देख लेते हैं और मिड पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमने किस तरह फाइंड करने हैं। तो पहले हम क्लास बाउंड्री को देखते हैं कि क्लास बाउंड्री में आपने क्या करना है। क्लास बाउंड्री में आपने इस तरह करना है कि ये जो ये वाला नंबर है, ये वाला, इससे 0.5 माइनस करना है। तो जब आप इससे 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5, 19.5। और ये जो ये वाला नंबर है 24, इसमें आपने 0.5 प्लस करना है तो ये हो जाएगा 24.5। अब ये 0.5 जो है वो माइनस और प्लस करने की रीज़न ये होती है कि हमने जो ये वाले दो नंबर्स होते हैं ये वाले, इनको सेम करना होता है, उसी को हम क्लास बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो ये सेम इसी तरीके से होंगे। अब 0.5 से माइनस और प्लस क्यों कर रहे हैं उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखें तो ये 24 और 25 जो है इसमें डिफरेंस कितना है, एक नंबर का डिफरेंस है। यानी कि अगर आप 24 को 5 को 4 से माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, एक नंबर का डिफरेंस है। तो 1 को आप 2 पे डिवाइड कर दें अगर, तो ये होता है 0.5, 0.5। तो 0.5 को आपने माइनस और प्लस करना है, उससे जो ये नंबर्स हैं ये सेम हो जाएंगे और आपके पास जो है क्लास बाउंड्री बन जाएगी। अभी ये 24.5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा 29.5, 29.5। अब ये यहाँ से मैंने माइनस किया है, किसको माइनस किया है, 0.5 को। यहाँ से मैंने 0.5 माइनस किया है और इसमें मैंने 0.5 प्लस किया है। तो अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 24.5 और ये 24.5 ये दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह आगे चलेंगे, 30 में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 29.5, ठीक है। और 34 में जब आप 0.5 ऐड करेंगे तो ये होगा आपके पास 34.5, ठीक है।
इसी तरीके से जब आप 35 से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 34.5, और जब आप 39 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39.5। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से जब आप 40 से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 39.5 होगा, और जब आप ऐड करेंगे 44 में तो ये हो जाएगा 44.5। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाले नंबर्स सेम होंगे। ठीक है, ये देखें 34.5, 34.5, 39.5, 39.5, तो इनको हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। क्लास बाउंड्रीज जब हम बनाते हैं तो ये दोनों जो नंबर्स होते हैं आपके, ये दोनों सेम हो जाते हैं, यानी कि जो अपर लिमिट होती है और लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की जो होती है वो सेम हो जाती है। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें क्लास बाउंड्री हम कैसे बनाते हैं, तो फिर अदरवाइज हम आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? सर ये बाकियों भी राइट साइड में 19.5, उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे 29.5, यानी कि 10 नंबर उसमें एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 19.5 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे फिर 29 है, फिर 39 है। देखें, ये हमने सेम करना था। वैसे अगर आप क्लास लिमिट को देखेंगे तो यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 29 था, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 34, 35, यानी कि एक एक नंबर का फ़र्क था इनमें। तो इनको सेम करने के लिए हम यहाँ पे ये जो लोअर आपकी क्लास लिमिट होगी उसमें 0.5 को माइनस करेंगे सब के साथ। ठीक है, और जो अपर क्लास लिमिट है आपकी उसमें आप 0.5 को ऐड करेंगे सब के साथ, यानी कि इस पूरे कॉलम में आप 0.5 को ऐड करेंगे। ठीक है, और इस पूरे कॉलम को आप 0.5 से माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये खुद ब खुद ये चीज़ें सेम हो जाएंगी। अभी और को याकूब आप कुछ पूछ रहे थे? सर समझ में नहीं आया। समझ आ गया? किसको समझ में नहीं आया? सर मुझे। आपको समझ में नहीं आया? यहाँ पे मैं थोड़ी सी एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, जिनको समझ में नहीं आया। नहीं तो एक और हम फाइल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देख लें आप। ठीक है, अभी जो हमने कल जो क्लास लिमिट्स ली थी उसमें हम सिर्फ 3 क्लासेस ले लेते हैं अब दोबारा, जो कि फर्स्ट वाली थी 20 और 24। ये क्लास लिमिट थी 20 और 24, और दूसरी जो क्लास लिमिट थी वो ये थी 25 और 29। ये कल जब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे उसमें हमने ली थी। ठीक है, इसी तरह 30 और 34 ये क्लास लिमिट्स थी। ठीक है, अब हमने इससे बनानी है क्लास बाउंड्री। क्लास लिमिट से हमने क्या बनानी है? क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री में क्या होता है कि ये नंबर आपने सेम करने होते हैं। अभी ये दोनों सेम नहीं है, ये 24 है, ये 25 है, एक नंबर का फ़र्क है। इसी तरह 29 और 30 एक नंबर का फ़र्क है। तो ये सेम किस तरीके से होगा, उसके लिए आपने पहले ये देखना होता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। 24 और 25 को अगर माइनस करें तो 1 आता है। ठीक है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो इसको आप 2 से डिवाइड करें अगर 1 को, तो ये होता है 0.5। क्या होता है? 0.5। आपने इस 0.5 को लेना है, इस सब से आपने 0.5 माइनस करना है। ठीक है, 0.5, और इन सब से ये वाला सेकंड वाला अपर क्लास लिमिट है आपके पास, इसमें आपने 0.5 प्लस करना है। तो जब आप ऐसा करेंगी तो आपका ये 24 और 25 सेम हो जाएगा। कैसे होगा देखें,
20 को जब आप माइनस करेंगी 0.5 से तो ये हो जाएगा 19.5, ठीक है। फिर 24 में जब आप 0.5 ऐड करेंगी तो ये हो जाएगा 24.5, ठीक है। इसी तरह 25 से जब आप 0.5 माइनस करेंगी तो ये हो जाएगा 24.5, और इसी तरह 20 में जब आप 29 में ऐड करेंगी तो ये हो जाएगा 29.5। इसी तरह 30 से जब आप माइनस करेंगी तो ये हो जाएगा 29.5, और 34 में जब आप ऐड करेंगी तो ये हो जाएगा 34.5। तो अब अगर आप गौर से देखेंगी तो ये वाले जो नंबर्स हैं यहाँ पे ये इक्वल हो गए। ये पहले 24-25 था, अभी ये 24.5 हो गया। इसी तरह ये 29.5 और 29.5 ये सेम हो गया। तो क्लास लिमिट और बाउंड्री में यही फ़र्क होता है। अभी समझ आ गई आपको? क्लियर हो गया? सर ये 0.5 माइनस 0.5 और प्लस 0.5 कहाँ से लिखे लेंगे? ये कहाँ से लिया हमने? देखें, ये 24 और 25 में कितने का फ़र्क है? आप 25 को 24 से माइनस करें, कितने का फ़र्क आ रहा है? 1। डिफरेंस कितने का है? 1 है। जितने का भी डिफरेंस होगा उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगी। जब आप उसे 2 से डिवाइड करेंगी तो आपके पास आएगा 0.5। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आप जो भी डिफरेंस होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगी। अब ये जो 0.5 आपके पास आ गया, इस 0.5 को आपने लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है, तो आपके पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी। अभी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। इसमें जो मिड पॉइंट्स थे हमने फाइंड करने थे, हम ये देखेंगे कि मिड पॉइंट्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये किसी भी क्वेश्चन में मिड पॉइंट्स का पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है इसमें। तो मिड पॉइंट्स को देख लें, मिड पॉइंट्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है। हम क्लास लिमिट्स ले लेते हैं। क्लास लिमिट्स जो थी हमारे पास 3 ही ले लेते हैं, ताकि ज़्यादा नहीं लेते, बस आपको ये समझ आ जाए कि मिड पॉइंट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पे 20 और 24 था, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 25 और 29, और यहाँ पे हमारे पास है 30 और 34, ठीक है, 30 और 34। तो मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड होंगे? मिड पॉइंट्स आपने करना ये है कि 20 को 24 में प्लस करना है, यानी कि जो क्लास लिमिट है आपकी उसको प्लस कर लें। 20 को आप कर लें प्लस 24 में। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप मिड पॉइंट किस चीज़ से फाइंड कर रहे हैं, क्लास लिमिट से फाइंड कर रहे हैं या क्लास बाउंड्री से फाइंड कर रहे हैं। क्लास बाउंड्री से फाइंड करेंगे तो डिफरेंस आ सकता है, क्लास लिमिट से फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है उसमें। तो हम क्लास लिमिट से कर रहे हैं। इसमें हमने 20 और 24 को प्लस करना है, और प्लस करने के बाद आपने क्या करना है, उसको 2 पे डिवाइड करना है। इन दोनों को प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करना है। तो इन दोनों को आप ऐड करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये 44 होगा। और 44 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा, वो 22 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 22, यानी कि 20 और 24 का जो मिड पॉइंट होगा वो 22 होगा। वैसे भी अगर आप काउंटिंग में देखेंगे 20, 21, 22, 23, 24, तो इन सब नंबर्स में मिड पॉइंट कौन सा है? मिड पॉइंट जो है वो 22 है। ये देखें, ये दरमियान में आ रहा है ये वाला नंबर। ये 2 नंबर राइट साइड पे हैं, 2 नंबर लेफ्ट साइड पे हैं। इसी तरह आपने 25 और 29 है, इसको आपने ऐड करना है 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2। इसको आपने 2 से डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 25 को 29 में प्लस करके
जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 27। तो यानी कि यहाँ पे 27 आएगा। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 27 होगा। इसी तरह 30 और 34 का मिड पॉइंट कौन सा होगा? इसके लिए आप 30 और 34 को प्लस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा हमारे पास 32। तो मिड पॉइंट क्या हुआ? 32 हुआ। तो इस तरीके से हमने क्लास लिमिट से या क्लास बाउंड्री से मिड पॉइंट्स जो है वो फाइंड करने होते हैं। अगर मिड पॉइंट में कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको? सर आप यही एक बार दोबारा समझाए। याकूब आपको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। इसमें देखें ज़रा मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट किसी भी दो नंबर्स के दरमियान में जो नंबर होता है उसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें मिड पॉइंट कौन सा है? मिड पॉइंट है 2। कैसे पता चलेगा? ये तो वैसे हमने देख लिया ना। 2 को 1 में प्लस करें 3 को 3 में प्लस करें 6 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 6 वो 3 आएगा। तो इसका मिड पॉइंट जो है वो सॉरी, यहाँ पे आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये 3 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2, तो 2 जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे ये जो हमें क्लास लिमिट दी गई है 20 और 24, इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं ना। 2 नंबर्स का मिड पॉइंट निकालना है कि 20 से 24 तक का मिड पॉइंट क्या होगा। तो उसके लिए आपने ये करना होगा कि 20 को 24 में प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है। तो जब आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मिड पॉइंट होगा इस क्लास का मिड पॉइंट 22 होगा। इसी तरह